गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष की जानकारी को प्रयोग कहते हैं और क्रिया के परिवर्तित रूप को हम काल कहते हैं। व्याकरण के कई घटकों का विद्यार्थियों हमने अध्ययन किया। इस तासिका में हम क्रिया के काल, इस घटक के बारे में हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम क्रिया के काल के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके पहले हम कुछ उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। जैसे अमय ने अमन को अपने पास बुलाया। 2. अमन अमय को पानी पिला रहा है। 3. अमय अमन का काम कल करेगा। अब विद्यार्थियों, पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, अर्थात अमय ने अमन को अपने पास बुलाया, क्रिया हो गई। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, अर्थात अमन अमय को पानी पिला रहा है। और तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है, अमय अमन का काम कल करेगा। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण। मतदान आज होगा। गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। इन वाक्यों में विद्यार्थियों रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए जरा। जैसे मतदान कब होगा? आज होगा। ओके, तो मतदान कब होगा? आज। गाड़ी शाम को कब आती है? 5 बजे आती है। कब आती है? 5 बजे। इस प्रकार आज 5 बजे यह क्रमशः होगा और आती है क्रिया का होना का समय सूचित करते हैं। 5 बजे और आज ये शब्द क्या करते हैं? क्रमशः होगा और आती है, इन क्रियाओं का समय सूचित करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमें समझ में आता है कि काल, अर्थात काल का अर्थ क्या है? समय। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि काल किसे कहते हैं। काल से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अब काल के प्रकार अर्थात भेद। तो काल के कितने भेद है? 3 भेद है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अर्थात वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, ब्रेक लेते हैं। इस तासिका में हमने काल किसे कहते हैं, ओके, और काल के भेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब आप रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम काल के भेदों का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने काल किसे कहते हैं, अर्थात काल का अर्थ होता है समय, और हम काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। इस तासिका में हम काल के भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा पहला भेद है वर्तमान काल। तो विद्यार्थियों, प्रथम हम वर्तमान काल के कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद उसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। जैसे बगैर मिले जा रहा हूँ। 2. हम दोनों फूलों का रस चूसती है। बुद्धि अनुमति देती है। राम पढ़ता है, राम लिखता है। अब विद्यार्थियों, इन वाक्यों में जा रहा हूँ, चूसती है, देती है, पढ़ता है, लिखता है, क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, कार्य जारी है, या अभी हो रहा है, या अभी पूर्ण हुआ है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? ओके, तो हमने उदाहरण देखे, उनको समझ लिया। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात वर्तमान काल में क्रिया से कार्य हो रहा है, इसका बोध होता है। वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के भेद विद्यार्थियों 3 हैं प्रमुख: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के विद्यार्थियों प्रमुख 3 भेद है। ओके,
आगे देखिए, तो वर्तमान काल के 3 भेदों को हमने जान लिया। अब इसमें से हम एक एक भेदों का अध्ययन करेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल, इससे क्रिया का वर्तमान समय में होना सूचित होता है, परंतु पूर्ण या अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। जैसे राम आता है, गौतमी दौड़ती है, आशा खेलती है, कपिल देखता है, रमन स्कूल जाता है, इस तरह। अब विद्यार्थियों, अगला भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित होता है। जैसे राहुल चित्र निकाल रहा है, सुनीता लिख रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अर्थात कार्य जारी है, कार्य चालू है। विशाल गा रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, मंटू खाना खा रहा है। अब पूर्ण वर्तमान काल, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसमें क्रिया का वर्तमान में समाप्त होना सूचित होता है। इस क्रिया का वर्तमान में समाप्त होना सूचित होता है। जैसे एग्जाम्पल, कुणाल ने आम खाया है, सुधीर ने पुस्तक पढ़ी है, विशाल ने चाय पी है, संदीप आया है। अब हमारी भूमिका बदल गई है। मैं नेहरू जी, शास्त्री जी एवं इंदिरा जी से मिल चुका हूँ। मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो विद्यार्थियों, इस तरह इस तासिका में हमने वर्तमान काल और वर्तमान काल के भेद, इनका अध्ययन किया। अब यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक करते हैं। आप भी रेस्ट लीजिए, ब्रेक कीजिए, आइए एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका को हम काल के अन्य भेद का अध्ययन करते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों वीडियो को फिर से एक बार देखिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने वर्तमान काल किसे कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता हो कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। विद्यार्थियों, इस तासिका में हम क्रिया के काल के अगले काल का अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला काल है भूतकाल। प्रथम हम भूतकाल के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दोपहर का वक्त आया, मानो सावित्री के प्राण मुरझा गए, मानो सावित्री के प्राण मुरझा गए। खान ने हमें बचाया माँ, खान ने हमें बचाया माँ। इन वाक्यों में आया, मुरझा गए, बचाया क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब भूतकाल किसे कहते हैं, अर्थात पास्ट टेंस। जहां बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, भूतकाल किसे कहते हैं? जहां बीते हुए समय में किसी कार्य होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए उदाहरण, सुधीर ने खाना खाया, विद्यार्थी लिख रहे थे, विद्यार्थियों ने पत्र लिखा था। तो यह भूतकाल के उदाहरण है। अब विद्यार्थियों, भूतकाल के भेद, जैसे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो हम इसके भेदों का अध्ययन करेंगे। प्रथम सामान्य भूतकाल, इसमें क्रिया का भूतकाल में होना सूचित होता है, परंतु उसके पूर्ण या अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। उदाहरण जैसे आशा ने उत्तर दिया, छाया आई, मंटू ने पुस्तक पढ़ा, 4 राम ने रावण को मारा। इस तरह ये उदाहरण है। आगे देखिए अपूर्ण भूतकाल, जैसे इसमें क्रिया का भूतकाल में जारी रहना सूचित होता है। उदाहरण के तौर पर, एक पिताजी कमरे से देख रहे थे, रमेश गाड़ी चला रहा था, रजा साहब की सांस चल रही थी, मंटू पुस्तक पढ़ रहा था। अर्थात क्रिया भूतकाल में जारी रहना सूचित करती है। आगे देखिए पूर्ण भूतकाल। इस भूतकाल में विद्यार्थियों, क्रिया का कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, यह ज्ञात होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इसमें क्रिया का कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, यह
ज्ञात होता है। अब कुछ उदाहरण। मंटू पुस्तक पढ़ चुका था। राम ने रावण को मारा था। रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो चुकी थी। तो इस तरह विद्यार्थियों भूतकाल के हमने उदाहरण देखे और भूतकाल की परिभाषा देखी तथा भूतकाल के भेदों का हमने अध्ययन किया। यहाँ पर आप ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने भूतकाल किसे कहते हैं अर्थात जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इस तासिका में हम भविष्य का इसके बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों भविष्यकाल के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रथमतः नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बुरा क्यों मानूंगा? पूछो। 2. अम्मा हींग लोगी? हम भी जुलूस देखने जाएंगे। तो विद्यार्थियों इन वाक्यों में मानूंगा, लोगी, जाएंगे क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। तो विद्यार्थियों भविष्यकाल किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थी नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। राम गांव जाएगा। राम काम करेगा। एक बार ध्यान से सुने, भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। राम गांव जाएगा। राम काम करेगा। अब विद्यार्थियों भविष्यकाल के भेद, जैसे एक सामान्य भविष्यकाल और दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। अब इन भेदों का हम अध्ययन करते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला है। ध्यान से सुनिए, सामान्य भविष्यकाल जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, वर्षा बंद होने पर हम घूमने जाएंगे। सीमा जल्दी लौट आएगी। ध्यान से सुने एक बार फिर से। सामान्य भविष्यकाल जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वर्षा बंद होने पर हम घूमने जाएंगे और दूसरा है सीमा जल्दी लौट आएगी। अब संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। फिर से सुने ध्यान से, संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे जब मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा तो शायद मुझे साइकिल मिलेगी। और दूसरा है आप अब सामान अंदर रख ले, कहीं वर्षा न आ जाए। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने क्रिया के काल अर्थात काल के सभी भेदों को हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है। वीडियोस को दोबारा देखिए। यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। आप भी ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, आया एक्सरसाइज कीजिए और अगली तासिका को हम अगले घटक का अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू।